ठीक है। अब जब अपन यू बनाएंगे तो बीच में अक्षांश बनाएंगे, और इनको यू बनाएंगे तो अक्षांश बीच में बनेंगे। तो यहाँ जो है सेंटर में भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ ये एरिया है, जिस पर इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, ये ऊंचाई दिखाई है। और फिर ये है 30 और 35, नॉर्थ। यह है 60 और 65 नॉर्थ। ये इसके ऊपर का सरफेस है। अब ये समझो कि ये ऊपर का धरातल ले लिया सभी के ऊपर, जैसे धरातल है ना। अब यहाँ आपको ऊपर का पार्ट भी दिख रहा होगा, ये सेल के ऊपर का पार्ट है। ये बीच में कटिबंध है, जैसे इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध, ये उष्ण, ये शीतोष्ण और शीत कटिबंध है, ऐसे कटिबंध जोन है। अब ये कोशिकाएं कैसे बनी, इसका भी एक मॉडलिंग फॉर्म है। मतलब अगर अपन इसको समझें तो सबसे पहले धरातल पर कौन सी वायदा पेटियां बनती है, तापजन्य। पहले तापजन्य ही जाननी, लिखेंगे अभी पहले तापजन्य को ही। तो सबसे पहला अगर अपन देखें तो विषुवत रेखा पर हाई टेम्परेचर की वजह से संवहन धाराएं कहाँ जाती है, ऊपर। ये संवहन धारा अब यहाँ आपको उठती भी दिखेगी। अब यहाँ आपको वर्टिकल फॉर्म दिखेगी, उस डायग्राम में वर्टिकल नहीं समझ में आ रहा था। ये हवा ऊपर जब उठती है तो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, तो जगह खाली कर देती है, इसलिए धरातल पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर। ये थर्मल लो है, यानी हीट लो भी कह सकते हैं, ऊष्मा निम्न भी कह सकते हैं। ऊपर जाने के बाद ये हवाएं किधर मुड़ती है, ध्रुवों की तरफ। ये देखो, ये ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती है, ये हवाएं ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती है, दोनों ही गोलार्ध। ये ध्रुव है, और ध्रुवों की तरफ मुड़कर ये कहां पहुंचती है, ध्रुवों पर पहुंच जाती है। ये यहाँ जैसे अपन ने इनको ध्रुवों पर पहुंचाया, और ध्रुवों पर ऊपर इकट्ठी होकर कहां दबती है, नीचे। तो यहाँ इनका क्या हो जाता है, अवतलन। अवतलन होने से धरातल पर ऑलरेडी क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। ये हवाओं का क्या हो गया, अवतलन। तो धरातल पर बना हुआ है हाई प्रेशर, ये लो की तुलना में हाई है, ठीक है। यहाँ क्या बना हुआ था, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या बना हुआ था, लो प्रेशर। ये ऊपर ऊपर का कंपैरिजन है, ये हाई प्रेशर है और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। ये इसकी तुलना में नहीं है, ये क्षैतिज बताया मैंने अभी, जैसे आते मैंने एक डायग्राम ऐसे ही समझाया था, ठीक है। तो यहाँ से उठी हवा यहाँ गई, यहाँ की तुलना में यहाँ लो प्रेशर है क्योंकि हवा नीचे आ गई। अब यहाँ से हवा कहाँ चलेगी, ये हवाएं कहाँ चलेगी, विषुवत की तरफ। ये विषुवत की तरफ आ रही है, यहां से हवा विषुवत की तरफ चलेगी। तो इन हवाओं को क्या कहेंगे, जो विषुवत की तरफ चलेंगे ना, ध्रुवों से जो हवाएं, इनको क्या कहेंगे, ध्रुवीय हवाएं। जहां से आती उन हवाओं को क्या नाम देते हैं, ध्रुवीय हवाएं। अब देखो इस सेल को देखो, एक सेल बनी या दो सेल बनी, एक इधर और एक इधर, ये सिंगल सेल सर्कुलेशन है जो अपन ने उसमें बनाया। अब ये तो हेड कोशिका हो गई, यहाँ से हवा उठी। अब मैंने बीच में नहीं बनाया क्योंकि फिर मुझे वो मिटाना तोड़ना पड़ता, इसलिए ये समझो यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गई, यहाँ उतर गई, यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच गई, इधर से उठी, यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ये इसका प्रोसेस हो गया सिस्टम।
अब विलियम फेरल महोदय जो आए, उन्होंने इसमें क्या किया, संशोधन प्रोसेस समझाया। अब उस संशोधन को कैसे दिया कि जब ऊपर हवा चलती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसका मूल दिशा से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन। लेकिन ऊपर वाली जो हवा होती है वो घर्षण बल से क्या होती है, मुक्त होती है। तो धरातल वाली हवा तो कम डिफ्लेक्शन होती है और ऊपर वाली हवा ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है। हम फोर्स में पढ़ेंगे आगे अभी कि डिफ्लेक्शन प्रोसेस होने के बाद उन हवाओं को जियोस्ट्रोपिक विंड बोलते हैं, वो विक्षेपी प्रवाह। अब ये हवा जब चलते चलते 30-35 में पहुंचेगी ऐसे, तो इनका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। और किन अक्षांशों के ऊपर ग्लोब पे घूमने लग जाएगी, 30 से 35 अक्षांशों के ऊपर ये पूरी तरह ग्लोब पर उन अक्षांशों में घूमेगी। जैसे ग्लोब पर ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी। यहाँ वो ऐसे देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ऊंचाई समझ में आएगी। ये ऐसे हवाएं घूम गई उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, इनका मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। अब ये इनकी दिशा वेस्ट टू क्या है, ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट कॉन्सेप्ट है इनका, उसके कॉन्सेप्ट में ये हवाएं घूम रही है। तो यहाँ हवाओं का क्या हो गया, हवा इकट्ठी हो गई। यहाँ पर पूरे ग्लोब में घुमाएंगे तो हवाएं क्या हो गई, इकट्ठी। तो हवाओं का क्या हो गया यहाँ पर, अवतलन। इकट्ठा होने से अध्यारोपण, अध्यारोपण शब्द बोला था कि अपन यहाँ से हवाएं भेज देंगे और यहीं इकट्ठी कर देंगे तो हवाएं अपने आप कहाँ जाएगी, नीचे। यह अध्यारोपण प्रोसेस हो गया। अध्यारोपण होने से हवाओं का अवतलन हो गया और अवतलन होने से धरातल पर क्या बन गया, हाई प्रेशर। तो यह हाई प्रेशर पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न कॉरियोलिस बल से बना है, जिसी कारण इन वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं, जिस कारण इस वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं, गतिजन्य वायुदाब पेटी, इसका निर्माण होता है। अब यहां से एक हवा तो इधर चलना शुरू हो गई, जो कि इधर, और हर एक हवा इधर चली। जो इधर आई उसको तो क्या कह दिया अपन ने, व्यापारिक हवाएं। ये इधर से जैसे इधर आई, इसका नाम हो गया व्यापारिक हवाएं। ये व्यापारिक हवा है। और ये जो सेल बनी, ये कौन सी बनी, हेडली सेल। ये हेडली सेल है, हेडली कोशिका का शेष बचा हुआ भाग। ये ट्रेडविंड हो गई, ये इधर चली, इनकी दिशा पश्चिम होती है, इनको नाम क्या दे दिया इन्होंने, पछुआ पौने। ये पछुआ पौने, ये इधर जाएगी, ये पछुआ पौने। और ये जो आ रही थी, इनको क्या नाम दिया था अपन ने, ध्रुवीय। ये ध्रुवीय हवाएं, इनका नाम वही है जो पहले से ही चल रहा है, ध्रुवों से आ रही है ध्रुवीय हवाएं, ये ध्रुवीय हवाएं। अब ये दोनों हवाएं उपध्रुवीय वायुदाब पेटी पर क्या हुई, मिली। दोनों का तापमान बराबर या अलग अलग, अलग अलग है, ठंडी है ये गर्म है। जैसे ये मिलेगी, जैसे ये हवा इससे मिलेगी, ये हवा का इम्पैक्ट इससे होगा। जैसे यहाँ पहुंचेगी ये हवा, इधर वाली हवा भी जब यहाँ पहुंचेगी, ये हवा जब मिलेगी, तो ये जो पछुआ हवा है ये हल्की होने की वजह से इससे टकरा कर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। वातागर बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वातागर फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा, वही इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कंडीशन बन जाएगा। यह हवा ऊपर चली गई, यहाँ से हवाओं का उत्थापन हो गया। ऊपर जाने के बाद इनका ज्यादातर फैलाव कौन सी तरफ हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ जाकर इनका उत्तोलन हो गया, कुछ रोटेशन वापिस भी हुआ और वापिस होकर इसके साथ घूम गई, वापिस होकर इन्हीं के साथ घूम गई, क्योंकि यह अवरोध होता है हवा का ऊपर का, तो यह अवरोध की वजह से इसी के साथ वापिस टर्न हो गई। अध्यारोपण और बढ़ गया और ज्यादातर हवाएं इधर की तरफ आई और यहाँ इनका क्या हो गया, अवतलन। अब आपको ऊपर का सिस्टम और नीचे का, नीचे की हवा तो दिख ही रही है आपको। ये कौन सी सेल बनी, फेरल, ये पोलर सेल हो गई। ये फेरल ने बनाई, फेरल सेल है, ये पोलर सेल। हर सेल के धरातल पर, हर सेल के धरातल पर धरातली पौने जो ग्लोबी विंड कहलाती है, प्लेनेटरी विंड बोलते हैं, जैसे व्यापारिक हवा, पछुआ हवा और ध्रुवीय। एरिक पालमैन ने इस मॉडल को तैयार किया था। अब इसमें जेट धाराओं की बात आती है कि जेट धाराएं कहाँ बनती है। जेट धाराएं जो होती है दो हवाओं के, दो कोशिकाओं के बीच में तापीय विरोधाभास से बनती है। तो एक जेट धारा तो यहाँ बनती है, ये जेट धारा, इसको पछुआ जेट बोलते हैं। कौन सी जेट है ये, पछुआ। जेट का मतलब होता है तीव्र गति का संचार। ये दक्षिणी गोलार्ध में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और
दक्षिण एक जेड धारा यहाँ बनती है, ये ध्रुवीय वातागर के सहारे बनती, ये भी जेड धारा है। और ये दो जेड धारा जो है, एक जेड धारा यहाँ बनती है, ये सर्दियों की रातों में बनती है, ये एक जेड धारा यहाँ बनती है, सर्दी की रात में बनती है, ठंडे सौमंडल और गर्म समताप मंडल के बीच तीव्र प्रवाह है। और कुछ जेड धाराएं इसमें भी बनेगी, लेकिन हवाओं के विक्रमण से प्रोसेस होगा। तो इस तरह से ये एक सिस्टम आया, तो ऊपर का सिस्टम भी है और नीचे का भी है। अब इसको अगर देखें एक सिंपल वे में, यहां से उठी हवा इधर गई, यहां उतरी, यहां से चली और यहां से उठी और यहां उतर गई, यह है मुड़ाव पूरा ही हवा का। जबकि आनी कैसे चाहिए थी, यहां से सीधा यूं आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहां से ऊपर गई, इधर आई, ये इसका फिर नीचे बैठ गई, नीचे उतर गई, इधर चली और इधर उठी और फिर इधर चली, फिर यहां से सीधी यहां गई और यहां वाली इधर आ गई। इस तरह से ये पूरी क्या बनी, सेल मुड़ गई, मुड़ा हुआ पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ये इस तरह से मॉडल है। अब इसमें से अपन एक एक सेल को समझते हुए भी चलेंगे। अभी तो अपन वायदा पेटियों के बारे में, लेकिन मैंने पहले ही इसलिए बता दिया आपको क्योंकि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन तो आएंगे, क्योंकि वो धैर्य क्षमता नहीं होती ना कि ये चीज आगे कितनी देर बाद आएगी या बीच कैसे घूम